दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को मदीना मुनव्वरा का दौरा करते हुए देखा गया। इन्होंने मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा और जबले ओहद पहाड़ का भी दौरा किया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठने लगे। कोई कह रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, मदीने में तो नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है, तो ये कैसे चली गई। कोई कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान बिक गया है। लेकिन खबर से पता चला कि स्मृति ईरानी 2 दिन के हज उमराह कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब के दौरे पर थी। इनकी हज उमराह के मसाइल पर काफी लंबी मीटिंग हुई और हिंदुस्तान ने सऊदी के साथ 2 तरफा हज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। इससे तकरीबन 2 लाख हाजियों को इस साल हज करने में आसानी होगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके इस दौरे से आने वाले दिनों में हज करने वाले हाजियों को बहुत ज्यादा सहूलत और मदद मिलेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। अब अली भाई की वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव। गैर मुस्लिम की बात का तामीर कर सकती है यार। ये अरब की सरजमीन का जो आपने वाला दिया वहां तो नहीं होनी चाहिए, बाकी तो कहीं पे कर सकते। ज़ाहिर है जब शहरी हैं तो वो टैक्सेस तो वो भी दे रहे हैं ना, जिजिया की शक्ल में आप कह लें या टैक्स की शक्ल में, तो वो इसमें तो कोई मसला नहीं है। और मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं ये जो कुछ अफगानिस्तान में उन्होंने किया और उनकी वो जो बुद्धिस्ट की मजहबी जगह थी उनको तोड़ा और वो बुद्धा के मुजस्मे को तोड़ा। ये तो कहीं इस्लाम में हुक्म नहीं है ना। अरब की मिसाल आप क्यों देते हैं? अरब की मिसाल तो वो तो मुसलमानों का कंटोनमेंट एरिया है, वहां तो कोई बुत नहीं हो सकता। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि तमाम मज़ाहब को आजादी है कि वो अपने उस गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने यरूशलेम फतह होने के बाद वहां के कलीसा खत्म कर दिए थे? बिल्कुल नहीं। उनको भी जब, बल्कि वहां तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी कि कई मुसलमान जो है यहाँ पे उन्होंने अलग से नमाज पढ़ी, फिर मस्जिद अक्सा बाद में उसकी तोसी और वो सारा मामला हुआ। इस तरह तो नहीं होगा। इजाजत आप देंगे, सबको राइट है दुनिया में हर मजहब के मानने वाले को कि अपने मुताबिक। हाँ, मुसलमानों का एक कंटोनमेंट एरिया है वो मक्का मदीना और हरम की सरजमीन, अरब की सरजमीन वो अल्लाह ने अपने लिए खास कर ली। बाकी जगह के तो कोई मसला नहीं है, मामला चलेंगे, उनको भी इजाजत है वो करें। इवन आप देखें ये आया सूफिया उन्होंने खोला है, नबी इस्लाम की पैदाइश से 35 साल पहले का बना हुआ है ये, जो इस्तांबुल में है। तो अभी भी जीसस क्राइस्ट के मुजस्मे लगे हुए, नमाज हो रही है लेकिन नमाज के वक्त वो पर्दे सामने लगा लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वो खोल देते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। और लोग कह रहे हैं मस्जिद बना लो। यार ये किस आयत और हदीस में आया कि आपने ईसाइयों के गिरजे गिरा के तो वहां मस्जिद बनानी है? बिल्कुल सही, उत्थे ही बनानी है मस्जिद, और जगह थोड़ी है। हाँ, अगर वो खुद बेच दें, जिस तरह यूरोप अमेरिका में क्रिश्चियंस ने गिरजों में जाना छोड़ दिया और उन्होंने पादरियों ने मुसलमानों के हाथों वो गिरजे बेचे हैं कि यहां तो कोई नहीं आता तो आप खरीद लें और इसे मस्जिद बना लें, वो अलग बात है। यार छोड़ दें, गोरे का तो हौसला आप देखें। कोरोना के दिनों में आपको पता मस्जिद तो छोटी छोटी हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग के इशू में गिरजे नहीं खोले उन्होंने। कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर उन्होंने गिरजों को वुजू खाने और वहां पे टॉयलेट्स बनाए मुसलमानों के लिए और टेलर मेड किया कि चलो यार हमारी एक्टिविटी तो इतवार के दिन होती है, जुम्मे वाले दिन उन्होंने आना है तो वो मस्जिद बना दी उसको। क्या हमारे अंदर हौसला है कि हम किसी को इजाजत दें? और सरकार, हम तो एक फिरके वाले को दूसरे फिरके में आने की इजाजत नहीं देते हैं। हाँ, कोई अहले हदीस जाके रफुल इदैन या ऊंची आमीन कह लेना देवबंद बरेली की मस्जिद में, तो उसे ऐसे देखता है जैसे काफिर आ गया। हाँ, और सख्त मिजाज हो तो निकाल भी देंगे। हाँ, और कोई अहले हदीस की मस्जिद में नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह ऊंचा पढ़ना शुरू कर दो, देखो तुम कर दे के ने। इतना कीड़ी जितना दिल है, छड़ दो, गल्ला कर दो, जन्नत ही फिर भी तुझी जाना है। ऑनलाइन काम की वजह से रात लेट सोना पड़ता है, तो क्या फजर की नमाज आधा घंटा 1 घंटा पहले पढ़ ले। आधा घंटा को पहले पढ़े मेरे भाई, जब फजर का वक्त दाखिल होता है तो आप पढ़ लें, ठीक है। अगर आपकी मजबूरी है तो मस्जिद में जमात का अगर आप वो नहीं कर सकते, ज्यादा नींद का गलबा है, तो जैसे ही फजर का वक्त दाखिल हो तो आप पढ़ लें। फजर का वक्त दाखिल हुए बगैर तो नहीं आप नमाज पढ़ सकते। मेरा ख्याल इससे मुराद आप ये कह रहे होंगे कि मस्जिद में तो नमाज होनी है सपोज 5 बजे, तो मैं टाइम दाखिल हो रहा है 4:30 बजे, तो 4:30 ही पढ़ लूं, ठीक है अगर कोई इतना गलबा हुआ है, वरना आधे घंटे से कोई उनको फर्क नहीं पड़ जाना। और ये जो आप लोगों को ये बताते हैं ना हदीसें कि जी वो रात को नबी इस्लाम ने इशा के बाद यानी जागने से मना फरमाया, ये उस केस में जो आम नॉर्मल रूटीन है। लेकिन जब
روٹین نارمل نہیں ہے. جن بندوں کی رات کی جابز ہیں, جس طرح آن لائن کام کرنے والے, ان کا تو رات کو دن چڑھتا ہے نا, ان کے اوپر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. اگرچہ صحت کے اعتبار سے رات کی نیند ہی بہتر ہے, لیکن ظاہر اب ایک مجبوری ہے ان کے لیے. پھر وہ دن والا جس طرح چوکیداری لوگ کر رہے ہیں, صحابہ کرام بھی تو رات کو پہرا دیتے تھے نا, تو دن کو سوتے ہی ہوں گے نا. انہیں نہ پوچھ لیو کتنے لکھے ہے, یہ دسنے ضرورت ہی نہیں. ہاں کتنے لکھے ہے, یہ انجی ہے کہ میں آپ کو کوئی حدیث دکھاؤں کہ صحابہ کرام نے کھانا کھایا تو اس کے بعد ٹائلٹ بھی گئے, اور آپ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے ٹائلٹ میں, بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو کمزوری انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. نیند کی کمزوری, ٹوائلٹ کی کمزوری, کھانے پینے کی کمزوری, سانس لینے کی کمزوری, اس سے تو کوئی پیغمبر بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. کون آزاد کر سکتا؟ تو گائز یہ تھی ویڈیو کو ضرور اینڈ تک آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. باقی انجینئر محمد علی صاحب کے آپ آواز کا, ان کی بیانات کو آپ ضرور انجوائمنٹ کی ہوگی, کیونکہ ان کی آواز بڑا کلیئر ہوتے ہیں, اور جو بھی بیان دیتے ہیں وہ یعنی لوجیکل اور انفارمیٹیو بھی ہوتے ہیں, اور وہ جو بھی بیان اگر دیتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق دیتے ہیں. باقی یعنی ویڈیو کے شروع میں یعنی سمرتی ایرانی جو کہ بھارت کے وزیر خارجہ ہیں, وہ یعنی سعودی عرب کے دورے پر مکہ اور مدینہ اور مسجد نبوی میں یعنی بغیر حجاب, بغیر سر ڈھانپ کے وہاں دورے کرتے ہوئے ویڈیوز اور امیجز وائرل ہو گئے, جس کو لے کر سوشل میڈیا پر بڑا اچھال رہے تھے, اور وہ اپنی یعنی ماتھے پر سندور اور گلے پر منگول ستورا بھی پہنے ہوئے تھے. تو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ اچھال رہتے ہیں کہ محمد بن سلمان بک گئی ہیں, اور اگر وہ وہاں گئی ہے تو مسلمانوں کے لیے گئی ہے, کیونکہ بھارت سے بہت سارے مسلمان جو نا حج و عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں, تو ان کی سہولیت کو بڑھانے کے لیے, ان کی ٹرپ کو بڑھانے کے لیے وہ وہاں دورے کی تھے. تو آپ لوگ یعنی آپ لوگ یعنی اپنی جو رائے ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے یعنی دے دیں, تاکہ پتہ چل جائے کہ اس ویڈیو کو لے کر جو ہے نا مسلمانوں کی جذبات کس طرح ہیں. باقی کسی نے سوال پوچھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے, کیونکہ یعنی اگر عرب کی سرزمین میں یعنی کوئی مندر ہو یا یعنی چرچ اگر بنائے جائے تو وہاں پر یعنی وہاں پر جو ہے نا مسلمانوں کی حکومت ہے, تو اس کو یعنی تو وہاں پر اگر مندر یا یعنی چرچ یا گردوارہ اگر بنایا جائے تو کیسا ہوگا. تو علی بھائی کہتے ہیں عرب کی جو سرزمین ہے, اللہ کی خاص سرزمین ہے, وہاں پر ایسا نہیں بنائی جا سکتے ہیں. ہاں اگر البتہ کسی یعنی دوسرے تیسرے یعنی ملک میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو, یعنی سپوز پاکستان ہو, ایران ہو یا ترکی وغیرہ میں, اگر وہاں پر اگر یعنی مطلب جو غیر مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہوئے ہیں یعنی مندر ہو, چرچ ہو, اگر وہاں بنائے جائے تو وہاں بنائے جا سکتے ہیں. تو سائمین آپ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے دے دیں. انشاءاللہ نیکسٹ بھی اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آتے رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ کی نگہبان. اور آخر میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں, چینل کو سبسکرائب کرو اور لائک کرو, بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں, تاکہ میرے جو آنے والے جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتے رہے گا. اللہ نگہبان.